नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्लेटफॉर्म का बीएसएससी का सेट जो बोथ दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है। तो इसका हम लोग सेट नंबर 10 करने हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। तो कौन कहा था? तो ये बोला था एलन कैंपबेल जॉनसन बोला था। तो कल 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर ने प्रयासों के यह समझौता संपन्न हुआ था। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयास से यह समझौता संपन्न हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 कह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? बौद्ध का, जैन का, सिख या तो पारसी का, यानी किस धर्म को सम्मिलित नहीं करता है? तो 2 का आपको 4 नंबर, पारसी धर्म मानने वाले को नहीं करता ये जी। कह रहा कि अनुच्छेद 25 के तहत प्रयुक्त हिंदू शब्द पारसी धर्म को सम्मिलित नहीं करता, यानी कि कह रहा 25 के ख में कहा कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं को धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं को सभी वर्ग और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करता है जी। क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 3 नंबर देखते हैं। तीन कह कि आपको निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो आपको ये एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र का शामिल कर उद्योग करना। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 कह रहा कि आपको निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पाया सदाबहार वन? तो आपको होता है किसमें? पश्चिमी घाट में जी। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। अधिक वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पति अपनी पत्ती को एक साथ नहीं गिराती है जी। अधिक वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पतियाँ अपने पत्ती को एक साथ नहीं गिराती है। इस वन के पेड़ की पत्ती चौड़ी, लकड़ी कठोर, वन सघन, वृक्ष अधिक लंबा जी। बाद में यह वन पश्चिमी घाट के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय में पाया जाता है। अन्य सदाबहार वनों में आर्किड एवं फर्न बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के वन को मुख्य वृक्ष जैकफल, सुपारी, पालम, जामुन अर्थात पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 में। 5 कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? तो आपको जाएगा 3 नंबर। पारा और जस्ता के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं जी। अमलगम बोलते हैं। लोहा पारद में नहीं मिलता है। लोहा जो होता है वो पारा में नहीं मिलता है, अतः अमलगम नहीं बनता है। चांदी और पारद के अमलगम के दांतों की कैविटी भरने में प्रयोग करते हैं जी। सीसा तथा टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं जी। सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 3। 7 में आते हैं। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार एकाधिकार है। तो पायराइट सबसे ज़्यादा बिहार में पायराइट पाया जाता है। पायराइट बिहार में कहाँ पे? रोहतास जिला में। कहाँ पे? रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा पाया था। वर्तमान में इसका भंडार 98.97% यहाँ पाया जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सही स्मृत नहीं है? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, तिलैया बांध बराकर नदी पे, ये गलती आपको हो जाएगा, तिलैया बांध बराकर नदी पे, गांधी सागर चंबल पे, नागार्जुन कृष्णा नदी पे। तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो 2 नंबर तिलैया कौन नदी पे? बराकर नदी पे। सरदार सरोवर नर्मदा पे, गांधी चंबल पे, नागार्जुन कृष्णा पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। नवकारक की निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? तो 9 का आपका हो जाएगा 1 नंबर साइनोबैक्टीरिया को लोग प्रयोग करते हैं जी। सहजीवी कौन कौन होता है? राइजोबियम और फ्रेंकिया होती है सहजीवी करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं लोग। रक्त कैंसर को लुकुमिया कहते हैं। वही करा कि रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन सी होती है? तो कोबाल्ट 60 होता है। कौन? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 एक मानव निर्मित रेडियो समस्थानिक, इसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 में। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो कौन नहीं जुड़ा था आपको? सी आर दास, एस एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट या तो बीजे तिलक। कौन नहीं था? 11 का 1 नंबर सी आने चित्तरंजन दास नहीं थे जी। होम रूल लिखा। होम रूल आंदोलन जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन के प्राप्त करना है। यानी तिलक से स्वशासन प्राप्ति हेतु जो 16 को पूना होम रूल लीग का शुरुआत हुआ था। 1916 को किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 का रकब की लोक निधि का अभिभावक किसे कहा था? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को, संसद को या तो फिर मंत्रिपरिषद को। तो 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है लोक निधि अभिभावक। नियंत्रक का महालेखा परीक्षक आर्टिकल कितना पाया था? 148 में। कितना में? 148 में चर्चा किया गया। इसकी नियुक्ति 6 वर्ष या तो 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए किया जाता है जी। आगे देखते हैं। यह अपना जांच प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। कौन? नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 13 मानते हैं लोग। 13 करा सूची 1 और सूची 2 को मिलाना जी। का दिए गए सूचियों को दिए गए उपयोग करके सही है। पहला उद्योग है, दूसरा स्थल है जी। कागज उद्योग कहाँ पे है? तो टीटागढ़। टीटागढ़ कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। सीमेंट उद्योग कहाँ पे? तो सीमेंट आपको हो जाएगा लखेरी में पड़ता है। ठीक है, लखेरी में आपको हो जाएगा। लोहा और इस्पात कहाँ पे हो जाएगा? लोहा इस्पात आपको हो जाएगा भिलाई में हो जाएगा आपको। ठीक है। खनिज तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? अम्बाला मुकुल में। कागज कहाँ? टीटागढ़ बंगाल में, सीमेंट लखेरी में, लोहा इस्पात कहाँ? भिलाई में, और खनिज तेल शोधनशाला कहाँ पे? अम्बाला, अम्बाला हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, 14 में आते हैं। 14 करा कि मगध तथा अंग महाजनपद में कौन सी नदी पृथक करता है? तो मगध और कौन करता है? तो 14 का आपको हो जाएगा कौन नदी? 3 नदी। चंपा नदी करता था मगध और अंग को बांटता था। कौन नदी? चंपा नदी। अब कह रहा है कि वर्तमान समय में चंपा नदी लगभग विलुप्त हो चुका है जी। वर्तमान में चंपा नदी समाप्त हो चुके हैं। 16 महाजनपद में एक अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी जी। एक जब बिहार में 3 महाजनपद था, मगध, वैशाली और अंग था। अंग, वैशाली और मगध 3 को था बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं लोग। 15 करा सूची 1 और सूची 2 में मिलाते हैं। 15 में देखते हैं। करा कि बिली कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन का उत्तरी अमेरिका में। टाइफून कहाँ? चीन में। अबागी कहाँ? फिलीपींस में। याद हो गया। बिली ऑस्ट्रेलिया चलती है, हरिकेन उत्तरी अमेरिका में चलता है, टाइफून दक्षिण चीन सागर में चलता है, और बागी कहाँ चलता है? फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन 16 में आते करा कि 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था इंपीरियल दरबार में पैलेस में? तो 16 का आपको जाएगा डी नंबर, जी.भी. जोशी ने गया था जी 77 में। इंपीरियल दरबार को दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना, अच्छा इंपीरियल दरबार को दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। 1 जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने के लिए यह दरबार आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 मानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ था? कितना फीसदी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने का राजी हुआ था? तो आपको हुआ था कितना प्रतिशत? 25% यानी 25%। जी, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 देखते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध था? तो कौन था? 18 का 1 नंबर बीबी गिरी था। कौन था? ट्रेड यूनियन कौन था? बीबी गिरी, ट्रेड यूनियन। जी, बीबी गिरी भारत के एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति बने। कौन? निर्दलीय राष्ट्रपति। बीबी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति हुए जो द्वितीय वरीयता क्रम के आधार पर राष्ट्रपति चुना गया था। बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी मद्रास और नागपुर के रेलवे मजदूर ट्रेड यूनियन गठित की जो आगे चलकर अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ के नाम से जाने लगा। अगले क्वेश्चन 19 में, 19 का कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में। क्वेश्चन 20 का क्या हो कि निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, जहाँ एक ही जगह निकलता है? कौन कौन? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। 20 का 3 जी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु यानी कि एक ही जगह यानी कि SSB। ये जो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी जो होते हैं ये भारत के बाहर से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 में आते हैं हम लोग। 21 का रहा कि सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? तो 21 का आपको दो न कौन? नक्शबंदी। कौन था? नक्शबंदी सबसे कट्टरपंथी था। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 का रहा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया था? तो 22 का आपको हो जाएगा कौन सा? 3 नंबर कौन? 97 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये कब हुआ था? 97 कब हुआ था? 2011 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 मनवाते हैं। गांधी जी कह रहे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दांडी मार्च के समय वायसराय कौन था? तो आपको था लितगो। जी, तो दांडी मार्च कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से दांडी मार्च पहुँचे थे। साबरमती से दांडी पहुँचे थे। जी, 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किए थे। जी, कब? 12 मार्च को 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को पहुँच गए थे दांडी। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से ऋण प्रदान करता है। जी, 24 का आपको 2 नंबर वाणिज्यिक बैंक किसको प्रदान करता है? वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है। 25 में आते हैं हम लोग। 25 का रहेगा आपको कि कोडाईनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है कोडाईनाल? तो आपको किस पे हो जाएगा? ये आपको पालने की पहाड़ी। जी, कहाँ पे है? ऐसा आपको तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे है। कोडाईनाल निम्न में से किस पहाड़ी पे स्थित है? तो पालने की पहाड़ी में। जी, तो कोडाईनाल भारत के कहाँ पे है? तो ये आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पे है? तमिलनाडु में।
कोरोनाइल हिल रिपोर्ट अपनी सुंदरता और शांत वातावरण से सबको मोहित करता है। जी, पालनी हिल के बीच बसा यह जगह दक्षिण भारत का प्रमुख हिल स्टेशन है। जी, यहाँ मुख्य आकर्षण कुरुंजी का खिलने वाला एक फूल होता है, जो फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है। कौन? कुरुंजी का फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 का क्या आपको कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम आचार किस पुस्तक में संग्रहित है? तो 26 एक नंबर विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। मुगल काल में मदद ए मांस का संबंध किससे था? तो मुगल काल में मदद ए मांस का संबंध किससे था? तो यह था आपको किससे था? विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से था। विद्वान को राजस्व मुक्त भूमि से था, टैक्स नहीं था उस पर। 28 में आते हैं। शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो ये आपको होता है किसके द्वारा? तो बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। 28 का 3 नंबर कह रहा है कि शरीर में अधिकांश भाग का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 के लगभग 70% भाग को परिवहन करता है। कितना परसेंट? 70%। जी, क्वेश्चन में देखते हैं 29 में आते हैं। 29 कह रहा है कि आपको कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है? तो कौन ठंडा नहीं है? तो 29 का 4 नंबर हो जाएगा आपको। अगलुहा जो है ये आपको हो जाएगा अगलुहास, मतलब आग है, यानी आपको गर्म जलधारा है। जी, अगलुहास हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। कनारी कैसी है? ठंडी है। हम्बोल कैसी है? ठंडी है। और ओसियो कैसी है? ठंडी है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 का रखा आपको कौन सुनित नहीं है? थायमिन कौन सुनित नहीं है? 30 में आते हैं। विटामिन थायमिन बेरी बेरी, ठीक है। एस्कॉर्बिक अस्कॉर्बिक से विटामिन ई जो होता है जनन क्षमता जनन शक्ति कमज़ोर होती है, न कि वर्धानता होती है। जी, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमज़ोर होती है। जी, यानी कि विटामिन क्या होता है? रक्त को जमना। जी, यानी कि 30 का आपको हो जाएगा 3। 31 में आते 31 में मोरक्को के अर्थ इब्न बतूता का वृत्तांत रूप में जाना जाता है। तो 1 नंबर रेहला में आपको चर्चा किया, इसका बुक का नाम था मोरक्को के अर्थ इब्न बतूता आतरा। मोरक्को आती इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इब्न बतूता को तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। उसके बाद चाइना का राजदूत नियुक्त करके भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं हम लोग। 32 का रहा क्या कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समाविष्ट अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? तो 32 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं करता है। जी, इनमें से कोई नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33 में हम आते हैं। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो 33 का आपको 2 नंबर तुफकत ए मुवाहिद्दीन नाम था, मुवाहिद्दीन। 33 का 2 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 का क्या आपको कि सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग को स्थापना किया था? तो लोक निर्माण विभाग कौन किया था? तो 34 का आपको जाएगा 4 नंबर फिरोज शाह तुगलक। जी, सबसे ज़्यादा ये बनवाया था लोक निर्माण। कौन? फिरोज शाह तुगलक था। इसने अपने क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने कि सल्तनत काल को अकबर कहा जाता है। जी, सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता। इसने 5 बड़े सिंचाई नहर का निर्माण करवाया था। जी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने 300 नगर का भी निर्माण करवाया था। इन्होंने अपने भाई जौना खां के सम्मान में जौनपुर नगर के अलावा फिरोजाबाद, फरीदाबाद, हिसार आदि नगर की स्थापना भी कराया था। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। ग्रामीण
स्थापना विकास कोष का वित्तीय पोषण किया जा रहा है किससे? नाबार्ड द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, या तो फिर कुछ नए राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा। तो 1 नंबर कौन करता है? ग्रामीण को नाबार्ड करता है। 36 में आते हैं। बीएमडी क्या है? बीएमडी का पूर्ण रूप क्या होता है? बीएमडी का पूर्ण होता है बोन मिनरल डेंसिटी होते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी। यह जांच हड्डियों को मजबूत हेतु किया जाता है, बीएमडी का जी। इसमें डेक्सा मशीन की सहायता से हड्डियों का घनत्व देखा जाता है जी। हड्डियों में क्या क्या मौजूद है? कैल्शियम तथा अन्य तत्वों की जानकारी को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन, हड्डियाँ ट्रैक कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। हमारे शरीर में हड्डी 2% कैल्शियम धातु का पाया जाता है। क्वेश्चन 37 में आते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव शासक की उपाधि महामल था। कौन था? उपाधि था महामल। इन्होंने ही महाबलीपुरम शहर को स्थापना कराया था। महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पे अवस्थित है महाबलीपुरम। क्वेश्चन 138 में आते हैं लोग। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो 38 का हो जाएगा आपको। कौन किया था? आईबीएम एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से किया गया था। संयुक्त रूप से किया गया था। 39 में आते हैं लोग। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो डोनबास जो प्रसिद्ध है किसके लिए? ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डोनबास कहाँ पे है? तो ये यूक्रेन का ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। यूक्रेन विश्व की अग्रणी कोयला उत्पादक क्षेत्र है जी। यहाँ 190 अरब टन अनुमानित कोयला का भंडार है। डोनबास कोयला क्षेत्र में डोन नदी घाटी स्थित है जी। डोन नदी घाटी। क्वेश्चन हम देखते हैं 40 में देखते हैं। 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग सीमित नहीं है? तो कौन नहीं सीमित है? सतलज जो है भारत और पाकिस्तान की, जी बिल्कुल सही बात है। नील नदी मिस्र और सूडान, सही बात है। एंडीज मतवाला अर्जेंटीना ब्राज़ील का, गलत बात है। 40 का 3 नंबर। 41 में आते हैं लोग। 41 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? तो कौन नहीं है आपको? 41 का आपको 3 नंबर। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये आपको 4 में नहीं है जी। तो कह रहा कि माता पिता यह भारतीय संस्कृति का जीवंत परंपरा है जी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां मौलिक कर्तव्य 86 संविधान 2002 में शामिल किया गया था। वर्तमान समय मौलिक कर्तव्य कितना? 11 है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 42 में आते हैं। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो किसका अवतार मानते थे? उसको अवतार मानते धरती आबा का। किसका? धरती आबा का अवतार मानते थे। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो कब किया गया था? 43 का। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया था 1935 के अधिनियम के दौरान जी। 33 का 3 नंबर। 34 में आते हैं लोग। 34 का कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ के मध्य स्थित है। तो कौन सी स्थित है? तो 44 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन है? सतपुड़ा पहाड़ी। 45 में आते हैं। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा मुंबई में, आपको हो जाएगा। 45 का 3 नंबर। 46 में आते हैं कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। 46 का आपको 3 हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। 47 में आते हैं। ये आपको हो जाएगा करेंट कि फरवरी 2023 में भारत के इनमें से किस उपग्रह का नाम डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो 47 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन है? मैटसेट फर्स्ट को रखा गया। 48 में आते हैं लोग।
48 कह रहा क्योंकि सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? तो 48 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कौन? चलैया समिति। कौन? चलैया समिति। चलैया समिति ने 1991 में, 92 में, 93 में कई उपाय के साथ 3 रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 में आते हैं। क्वेश्चन 49 में आते हैं। मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है, तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी है? तो इसका फॉर्मूला एस बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है जी टी स्क्वायर। तो ये आपको जाएगा एस इक्वल टू 0 गुने 4, टी 0 है तो प्लस 1/2 प्लस जी कितना 10 होएगा आपको, और 4 कितना 16 जी टी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड 4 सेकेंड 4 16 हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपको जाएगा 80 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको। 49 का 3 50 में आते हैं लोग। 50 करा कि जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो 50 का 2 नंबर बल आघूर्ण बोलते हैं। 51 में आते हैं लोग। 51 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का कौन होता है? तो सोडियम होता है। जल से हल्का सोडियम होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होती है। 52 में आते हैं कि यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो 52 का आपको हो जाएगा 3 नंबर सोडियम साइनेट NaCN। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? 53 का आपको 1 नंबर हो जाएगा कोशिका द्रव में होते हैं। 54 में आते हैं कि निर्वात में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य अगर 64 एंगस्ट्रॉम है, जल का अपनाद अगर 4/3 है तो जल में इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो 54 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 4800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो आपको यह कितना जाएगा? तो 10 की पावर 6 होता है। 55 का 3 नंबर। 56 में आते हैं लोग करा कि जल में CO2 प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर होता है, क्या होता है? तो आपको होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। क्वेश्चन हम देखते हैं 57 करा के कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो आपको होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है कि गर्भाशय की दीवार को मोटा करना, इसमें रुधिर परिसंचरण को बढ़ाना, इसकी कोशिकाओं में वसा और ग्लाइकोजन की भंडारण को बढ़ाना, अन्य इसका सभी हो जाएगा। 57 का 4 नंबर। 58 में आते हैं कोणीय संवेग की बीमा क्या होती है? तो आपको ML2T-1 होता है। ML2T-1 होता है, यानी कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। 59 में आते हैं लोग। इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो 59 का आपको हो जाएगा 1 नंबर अस्थिर विद्युत बल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने बल है। स्थिर विद्युत बल। 60 में आते हैं क्वेश्चन नंबर की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? मोलरता को किस यूनिट में व्यक्त करते हैं? तो मोल पर केजी विलायक। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं प्रोटीन जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइम भी होती है, कौन सी होती है? 4 नंबर मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं लोग रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। 62 का आपको जाएगा 4 नंबर सभी पारदर्शी माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं लोग निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है,
आपको डिट्रो नहीं आएगा। 63 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। शून्य वर्ग तत्वों के किस नाम से जानते हैं? तो क्या बोलते हैं हम लोग? अक्रिय गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस कितना है? तो हम लोग को 6 को आ जाएगा। कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन 65 का रहेगा आपको आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन आयोडीन क्या करता है? तो उपचायक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। 66 का रहेगा आपको कि पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ किसके रूप में निकालते हैं? पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ किसके रूप में निकालते हैं? तो निकालते हैं यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रा आपको हो जाएगा ओम हो जाएगा। ठीक है। विधारा का एम्पियर आपको हो जाएगा। बल का आपको हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा आपको। और शक्ति का यानी पावर का वाट हो जाएगा। तो 67 का आपको कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। 68 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? 68 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। एब्सिसिक एसिड होती है। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं लोग। कल दो क्वेश्चन 144 में आते हैं। करा कि 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 2 नंबर 85वां मनाया। क्वेश्चन नंबर 145 में आते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दे दिया गया है? तो 3 नंबर यानी कि 26 को दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 146 करा कि आपको भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में किया गया? तो आपको किया गया कहाँ पे? तो तंजानिया में किया गया। जी। क्वेश्चन नंबर 147 में आते हैं। तो किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया गया? कौन? तो 47 का आपको 4 नंबर अरुणाचल प्रदेश किया गया। 48 में आते हैं लोग। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित कर दिया गया? कौन किया था? 148 का आपको 3 नो हॉर्निंग डे कहाँ पे? मुंबई में किया गया। 49 में आते हैं लोग। फोर्टी नाइन का रहा कि आपको भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो 49 का आपको हो जाएगा चौबटिया में किया गया। 50 में आते हैं। 150 में आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग है कि भारत स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना विलीव एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसको बनाया? ऋषभ पंत को। तो दोस्तों ये था हम लोग का प्लेटफॉर्म का जो बोथ लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया, उसका था 75 क्वेश्चन। तो अगर आप लोग का अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।